एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था रूट और आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टेम और लीफ। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो दो स्ट्रक्चर निकलते हैं उससे। जो टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है उसको हम बोलते हैं प्ल्यूमूल। अब इस रेडिकल से बनती है रूट और प्ल्यूमूल से बनता है स्टेम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में कि स्टेम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखो बच्चों, स्टेम जो होता है वो होता है सॉलिड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और हर्बेशियस प्लांट में ये ग्रीन होगा और अगर ट्रीज की बात करें तो ये ब्राउन कलर का होगा। अब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम का वो होता है कि ये नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। अब आप पूछोगे नोड क्या होता है। नोड बेटा वो एरिया होता है जहां से कोई लीफ अराइज होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ से लीफ अराइज हो रही है तो इसको हम कहेंगे नोड, यहाँ से दूसरी लीफ अराइज हो रही है तो इसको हम कहेंगे नोड। अब इन दो नोड के बीच का एरिया यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। ये होता है स्टेम। अब इस स्टेम के कई मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए वो स्टेम मॉडिफाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेम मॉडिफाई हो रहा है फूड स्टोर करने के लिए तो यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि आपको याद रखने होंगे कई सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जिमीकंद है, कोलोकेशिया है। कोलोकेशिया मतलब कि अरबी। यहाँ पर हम इस तरह के मॉडिफाइड स्टेम को जो फूड को स्टोर कर रहा है और अंडरग्राउंड है, उस स्टेम को हम क्या नाम दे देंगे, ट्यूबर। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको चार ऑप्शन दे दिए गए कि पोटैटो, जिंजर, जमीकंद और कोलोकेशिया, इसके एग्जाम्पल दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि ये स्टेम का कौन सा मॉडिफिकेशन है, ट्यूमर है, कॉर्म है या फिर फिल्लोक्लेड है, क्लेडोड है, तो वहाँ पर आपको टिक किस पे करना होगा, ट्यूबर पे। इसी तरीके से कई बार स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे कि आपने यूफोर्बिया को देखा होगा। यूफोर्बिया एक प्लांट है जिसमें कि लगभग रेड ऑरेंज से कलर के फ्लावर आते हैं और वहाँ पर जो स्टेम होता है वहाँ पे वो मॉडिफाई हो जाता है ग्रीन कलर में। यानी कि वैसे तो नॉर्मली आप स्टेम देखते हैं ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब आप यूफोर्बिया देखेंगे तो वहाँ पर स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। साथ ही साथ ओपनशिया, जिसको कि नागफनी कहते हैं, उसमें भी स्टेम कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ताकि क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, प्लस फ्लैशी हो जाता है ताकि वाटर को स्टोर कर सके। इसी के साथ साथ इस पर डेवलप हो जाते हैं कुछ स्पाइंस ताकि उस प्लांट का प्रोटेक्शन हो सके एनिमल से। तो पहला स्टेम का मॉडिफिकेशन जो हुआ वो फूड के लिए हुआ। दूसरा जो मॉडिफिकेशन हुआ वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हुआ। तीसरा जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। जैसे कि उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, थॉर्न डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने नींबू का पेड़ देखा हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि सपोज मान लीजिए ये नींबू का पेड़ है और उस नींबू के पेड़ में एक ये ब्रांच जा रही है, ठीक है, और इस पर लीव्स अरेंज है, ठीक है। अब इस लीफ के एक्सिल में एक आपको छोटी सी बड दिखेगी। ये जो छोटी सी बड है, इस बड को हम यहाँ नाम देते हैं एक्सिलरी बड। तो ये एक्सिलरी बड जो होती है, कायदे में तो क्या है, इसको ब्रांच में या लीफ में डेवलप होना होता है, लेकिन कई प्लांट्स में जैसे कि सिट्रस में और बोगनविलिया में ये एक्सिलरी बड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में। उसका पर्पस क्या होता है, ताकि प्लांट का प्रोटेक्शन हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो थॉर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। उसी तरीके से अगर आपने लौकी की बेल या तुरई की बेल देखी हो, या वाटरमेलन कोकम्बर की बेल देखी हो, या ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल देखी हो, वहाँ पर क्या होता है कि जो ये एक्सिलरी बड थी, ये एक्सिलरी बड किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। वो टेंड्रिल का काम क्या होता है, वो टेंड्रिल फिर सपोर्ट का काम करती है किसके लिए, यानी यहाँ पर स्टेम मॉडिफाई हो गया किसमें, टेंड्रिल में, और ये टेंड्रिल क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। तो यानी स्टेम के हमने चार फंक्शंस देख लिए, चार मॉडिफिकेशंस देख लिए। पहला मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज, दूसरा मॉडिफिकेशन फोटोसिंथेसिस, तीसरा मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन और चौथा मॉडिफिकेशन हो गया उसका सपोर्ट। तो ये हमने देखा स्टेम, और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था स्टेम का वो था कि स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। नोड वो एरिया जहां से लीफ निकलेगी और दो नोड के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, इंटरनोड। और अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, लीफ की तरफ।
देखो बच्चों, लीफ को मैं पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगी, लीफ का स्ट्रक्चर मैं आपको बेसिकली एक लाइव मान लीजिए एक तरीके से। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक पीपल के पत्ते की लीफ है। अब इस लीफ की ये जो डंडी है, इस डंडी को हम कहते हैं पिटियोल, ठीक, ये कहलाएगी पिटियोल। अब ये जो सेंटर में जा रही है, ये जो सेंटर में जा रही है, इसको हम कहते हैं मिडरिब, ठीक, या मिडवेन भी कहते हैं इसको। फिर ये जो निकल रही हैं इससे, ये स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं वेन्स, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगी, वेन्स कहलाएंगी। और इस वेन से जो निकल रहे हैं स्ट्रक्चर, बहुत बारीक जो स्ट्रक्चर है, वो कहलाएंगे वेनलेट्स। तो इस तरीके से लीफ के स्ट्रक्चर में क्या हुई, और ये जो है, ये पूरा का पूरा जो पत्ता है, ये पूरा जो पत्ता है वो क्या कहलाएगा, लीफ लैमिना। समझ में आ गई बात। ये क्या बताया, ये मैंने बताया पिटियोल। ये क्या मैंने बताया, ये बताया मैंने, ये लीफ लैमिना कहेंगे। ये जो है, ये लीफ का मार्जिन है। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये मिडवेन है। ये जो निकली, ये क्या है, ये वेन है। और इस वेन से जो बारीक वाली निकलेगी उसको हम कहेंगे वेनलेट्स। अब ये वेनलेट्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाती हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर बनाती हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर मान लीजिए इस तरीके का वेनेशन हो, मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ये लीफ है और इसमें ये मिड वेन है, और सारी की सारी जो वेन्स है वो इस तरीके से अरेंज हो, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो इस तरीके से, तो इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। समझ में आ गई बात। अब ये जो लीफ मैंने आपको दिखाई अभी, पीपल की पत्ती की लीफ, ये क्या है, ये सिंपल लीफ कहलाएगी। दूसरी एक और लीफ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ गुड़हल के जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है उसकी लीफ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी क्या है, सिंपल लीफ है। अब आप कहेंगे कि सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है। बच्चों, सिंपल लीफ ये ऐसी सिंपल लीफ है जिसके जो मार्जिन्स हैं वो कैसे हैं, एंटायर। एंटायर का मतलब होता है कि वो कटे फटे नहीं है। ये जो मैंने आपको गुड़हल की लीफ दिखाई, इसके मार्जिन्स कैसे हैं, इसमें इंसीजन प्रेजेंट है। ये इंसीजन कैसे है, दांतों के जैसे इंसीजन है। तो सिंपल लीफ हम कब कहते हैं, जब भले ही इंसीजन प्रेजेंट हो लेकिन वो इंसीजन मिड रिब तक न पहुंचे, तो उससे पूरा का पूरा एक ही लीफ लैमिना दिखे, तो उस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। लेकिन अगर ये इंसीजन पहुंच जाए कहाँ तक, मिड रिब तक, किस तरीके से, मैं एक और आपको तरह की लीफ दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी आपने देखा था, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ये एक मैं आपको डायग्राम और बना के दिखाती हूँ। ये वाली जो लीफ मेरे हाथ में है, ये कैसी लीफ है, कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ हम कब कहते हैं, सपोज ये एक लीफ है, जैसा कि मैंने आपको गुड़हल में बताया था, ये इसके इंसीजन है। अब अगर ये इंसीजन पहुंच जाए कहाँ तक, मिड रिब तक, और इसकी वजह से ये लीफ जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से डिवाइड हो जाए, ये देखिए ये लीफ इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे फिलोटैक्सी की। फिलोटैक्सी का मतलब है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, यानी स्टेम पर लीफ किस तरीके से लगी हुई हैं उसको हम कहते हैं, यानी लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पर, उसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। फिल वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है लीफ। अब ये अरेंजमेंट कई तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हम जब कहते हैं जब एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट हो। एक लीफ इस तरफ बनाई, दूसरी लीफ दूसरी तरफ बनाई, फिर एक नोड पर एक लीफ है, दूसरी नोड पे दूसरी लीफ है अपोजिट साइड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट। यानी एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट हो, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप मैं लेकर आई हूँ, नींबू की जो पेड़ है उसकी लीफ लेकर आई हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक नोड है, इस पर एक लीफ प्रेजेंट है, ये दूसरी नोड है, इस पर एक लीफ प्रेजेंट है, फिर ये तीसरी लीफ आई, तीसरी नोड आई, इस पर एक लीफ प्रेजेंट है, फिर उसके बाद ये चौथी लीफ आई, उस पर एक लीफ प्रेजेंट है, नोड पर लीफ प्रेजेंट है, यानी एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट। अपोजिट कब कहते हैं, जब स्टेम पर किसी नोड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक नोड पर 2 लीफ प्रेजेंट हो, एक नोड पर 2 लीफ अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक दूसरी तरफ, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी। यहाँ पर मैं आपके लिए ब्रांच लेकर आई हूँ आज, और ये है अमरूद की, आपके घर के आसपास या गार्डन में कहीं लग रहा हो तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक नोड है, इस नोड पर इधर भी लीफ है और दूसरी तरफ भी लीफ है। आगे चल के देखिए, ये देखिए, इस नोड पर
इधर भी लीफ है और इधर भी लीफ है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, अपोजिट टाइप का फिलोटैक्सी कहलाएगी। तीसरे तरह की आती है बच्चों वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे मेरी कॉपी भी थोड़ी सी गीली हो गई क्योंकि मैंने अभी इन लीव्स को धोया था आपको समझाने के लिए कि थोड़ी साफ सुथरी सी लीफ हो, पर ये कॉपी भी गीली हो गई। एनीवे, फिर तीसरे तरह का अरेंजमेंट आता है वर्ल्ड टाइप की फिलोटैक्सी। वर्ल्ड टाइप की फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, जब एक नोड पर दो से ज्यादा लीफ प्रेजेंट हो और वो एक वर्ल्ड के फॉर्म में, एक चक्र के रूप में अरेंज हो, एक वर्ल्ड के फॉर्म में अरेंज हो, तो इस तरह की फिलोटैक्सी को हम कहते हैं वर्ल्ड टाइप की फिलोटैक्सी। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने स्टेम और लीफ कवर किया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इन्फ्लोरेसेस और फ्लावर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।